हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सबसे मुश्किल काम सबसे पहले का सेकेंड पार्ट्स में उन्होंने बताया था कि कोई भी काम करने से पहले उसकी योजना बना ले। योजना बनाने के बाद उसको फॉलो करनी चाहिए। देन तब वो हमें सक्सेसफुली कोई भी काम हो जाएगा। योजना बनाने का मतलब है कि भविष्य को वर्तमान में लाना, ताकि आप उसके बारे में इसी वक्त कुछ कर सकें। आपने यह पुराना मज़ेदार सवाल सुना होगा कि आप हाथी को कैसे खा सकते हैं। जवाब है कि एक बार में एक एक निवाला करके आप खा सकते हैं। अब बताएं कि आप अपने सबसे सबसे बदसूरत मेढक को कैसे निगलेंगे। उसी तरह आप उसे कदम कदम निश्चित गतिविधियों में बांट लेते हैं और इसके बाद पहले कदम से शुरू करते हैं। टाल मटोल छोड़ने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विचार करने, योजना बनाने और निर्णय लेने की मानसिक क्षमता सबसे शक्तिशाली साधन है। लक्ष्य तय करने, योजना बनाने और उस पर अमल करने की काबिलियत से ही अपनी ज़िंदगी की दिशा तय हो सकती है। इससे आपकी मानसिक शक्तियों का ताला खुल जाता है और रचनात्मक प्रेरित होती है और मानसिक एवं शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। इसके विपरीत, जैसा एलक मैंगेजी ने लिखा है कि चीज़ों पर पूरी तरह सोच विचार किए बिना काम करना समस्याओं का मूल स्रोत है। काम करने से पहले सबसे अच्छी योजना बनाने का योग्यता आपकी सकल क्षमता का पैमाना है। आपकी योजना जितनी बेहतर रहेगी, टाल मटोल से उबरना शुरुआत करना, अपना मेढक निकालना और फिर आगे बढ़ना उतना ही आसान होगा। ऊर्जा के बदले मिलने वाले लाभ की दर बढ़ाएं। किसी भी काम में आपका एक प्रमुख लक्ष्य यह होना चाहिए कि अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा पर सर्वाधिक संभावित लाभ पाएं। अच्छी खबर यह है कि योजना बनाने में लगा हर मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। पूरे दिन की योजना बनाने में सिर्फ 10 से 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन समय का यह छोटा सा निवेश आपके 2 घंटे बचा लेगा, क्योंकि दिन भर आप यूं ही समय बर्बाद नहीं करेंगे और निरर्थक काम नहीं करेंगे। शायद आपने 6P वाला फॉर्मूला सुना होगा। समुचित पूर्व योजना खराब प्रदर्शन से बचाती है। योजना से उत्पादकता और प्रदर्शन बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। हैरानी की बात यह है कि बहुत कम लोग ही हर दिन इसका अभ्यास करते हैं। वास्तव में योजना बनाना बहुत आसान होता है। इसके लिए तो सिर्फ कागज़ और पेन की ज़रूरत होती है। आधुनिक पाम पायलट, कंप्यूटर प्रोग्राम या टाइमर प्लानर इसी सिद्धांत पर बने हैं। हर चीज़ की बुनियादी यही है कि शुरू करने से पहले आप सारे कामों की सूची बना लें। हर दिन 2 अतिरिक्त घंटे हमेशा सूची बनाकर ही काम करें। जब कोई नया काम करे तो उसे करने से पहले सूची में जोड़ दें। जब आप सूची बनाकर काम करने लगते हैं तो आप अपनी उत्पादकता और परिणामों की 25% या इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको हर दिन लगभग 2 घंटे का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। रात को ही अगले दिन की कार्य सूची बना लें। इस सूची में वह हर समय काम लिख ले जिसे आप पूरा कर नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा वे काम भी लिख ले जो आपको अगले दिन करना है। एक रात पहले सूची बनाने का यह फ़ायदा होता है कि नींद में भी आपका अवचेतन मन इसी सूची पर रात भर काम करता रहेगा। अक्सर सुबह जागने पर आपके मन में एक नया विचार आएगा, जिसकी बदौलत आप अपना काम अनुशासन से ज़्यादा तेज़ी से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप अपने हर काम की लिखित सूची बनाने में जितना ज़्यादा समय देंगे, उतने ही ज़्यादा असरदार और कार्यकुशल बनेंगे। हर उद्देश्य के लिए अलग सूची, अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग सूचियाँ बनानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक मास्टर लिस्ट बनानी चाहिए। इसमें मन में आने वाली वह हर चीज़ लिख ले जिसे आप भविष्य में कभी भी चाहते हैं। यह वह जगह है जहां आप अपने जीवन में आने वाले हर नए विचार, काम या जिम्मेदारी को लिखते हैं। जाहिर है कि बाद में आप इन कामों को व्यवस्थित करते हैं। दूसरा, आपके पास एक मासिक सूची होनी चाहिए। हर महीने के अंत में आप अगले महीने की सूची बनाते हैं कि इसमें हमें आप अगले महीने में क्या करनी है। इसमें आप अपनी मास्टर लिस्ट में के शामिल कर सकते हैं। तीसरा कि आपके पास एक साप्ताहिक सूची भी होनी चाहिए। इसमें आप आने वाले पूरे हफ्ते की योजना बनाते हैं। जैसे जैसे आपका हफ्ता गुजरता है, इसी सूची में फेरबदल भी हो सकता है। समय नियोजन का अनुशासन आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। कई लोगों ने मुझे बताया है कि हर वीकेंड में 2 घंटे तक अगले सप्ताह की योजना बनाने से उनकी उत्पादकता बहुत बढ़ गई है और उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। यह तकनीक आपको ही उतना ही फ़ायदा पहुंचाएगी। अंत में आपको अपनी दैनिक सूची तैयार रखनी चाहिए। इसमें आप मासिक और साप्ताहिक सूचियों के काम शामिल करते हैं। ये वे खास काम हैं जिन्हें आपको अगले दिन करना है। दिन में जैसे जैसे काम निपटते जाए, उन्हें सूची से काटते जाए। कटे हुए काम देखने से आपको अपनी कर्मठता और उपलब्धि की साफ तस्वीर दिखती है। इससे कि सफलता और प्रगति की भावना पैदा होती है। सूची में काम निपटते ही उसे आपको प्रेरणा मिलेगी और ऊर्जा मिलती है।
आपका आत्मगौरव और आत्मसम्मान बढ़ता है। निरंतर होने और दिखने वाली प्रगति आपको आगे धकेलती है और टाल-मटोल छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। किसी प्रोजेक्ट का योजना बनाना। मान लें कि आपका कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं, शुरुआत सूची बनाने से करें। आपको प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए शुरू से अंत तक क्या करना होगा, इसके हर कदम की सूची बना ले। इन कदमों को प्राथमिकता और कर्म के आधार पर जमा लें। प्रोजेक्ट कागज़ या कंप्यूटर पर बनाएं ताकि आपको हर कदम और काम साफ दिखे। फिर एक बार में एक काम पर मेहनत करने में जुट जाए। इस तरीके से आप इतना ज़्यादा काम कर लेंगे कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। सूचियाँ बनाकर काम करने से आप ज़्यादा असरदार और कार्यकुशल महसूस करेंगे। आपको अपने जीवन पर ज़्यादा निरंतर महसूस करना होगा। आपका स्वाभाविक रूप से और ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होंगे। आप ज़्यादा रचनात्मक से सोचेंगे और आपको बेहतर ज्ञान मिलेगा। उसकी बदौलत आप और भी ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाएंगे। सूचियाँ बनाकर उनके हिसाब से निरंतर काम करने से आपको सकारात्मक प्रगति का एहसास होगा। इसी बदौलत टाल मटोल की बुरी आदत छूट जाएगी। प्रगति का यह एहसास आपको ज़्यादा ऊर्जा देता है और दिन भर तरक्की की राह पर चलाता रहता है। 10 से 90 का नियम व्यक्तिगत प्रभाव का महत्वपूर्ण नियम है कि यह नियम कहता है कि शुरू करने से पहले ही काम की योजना बनाने और व्यवस्थित करने में आप जो शुरुआती 10% समय लगाते हैं, उसको बाद में काम करते वक्त आपका 90% समय बचेगा। बस इस नियम को एक बार आजमाकर तो देख ले, आप खुद को ही इसका लोहा मान लेंगे। जब आप हर दिन की योजना पहले से ही बना लेते हैं तो आगे बढ़ना और लगातार बढ़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा। काम पहले से ज़्यादा तेज़ी से और सुचारू ढंग से होगा। आप ज़्यादा शक्तिशाली और सक्षम महसूस करेंगे। आप अनुमान से कहीं ज़्यादा तेज़ी से काम निपटा पाएंगे और अंततः आपको कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने बताया कि अगले दिन, सप्ताह और महीने की योजना पहले से ही बना ले। आज ही नोटपैड ले और कागज़ ले, या फिर नोटपैड या कागज़ ले, पेन ले और हर उस काम की सूची बना ले जो आपको अगले 24 घंटे में करने हैं। इससे आपके सामने आने वाले नए काम भी जोड़ ले और अपने भविष्य के लिए योजना बना ले और उसे मल्टीटास्क कामों को भी इसमें शामिल करें। अपने सभी प्रमुख लक्ष्यों, प्रोजेक्ट और कामों को प्राथमिकता सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आधार पर लिख ले कि इसके बाद उन्हें क्रम में जमा करें। कौन सा काम सबसे पहले करना है और कौन सा दूसरे नंबर पर और कौन सा लास्ट में। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें और वहीं से पीछे चलकर वर्तमान बिंदु तक आए। कागज़ पर सोचें, हमेशा सूची बनाकर काम करें और इसमें आपकी ही उपलब्धि का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि आपके लिए मेढक खाना इतना आसान हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इसमें मेढक खाना का मतलब है कि सबसे जो मुश्किल काम है उसे पहले ही समाप्त कर लेना। उसे ही इस बुक्स में बताया गया है कि मेढक निगलना। सो सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट है। थैंक यू।